अभी अजीज़म मौलवी मोहम्मद सालिम सल्लमू जो अशरफुल मदारिस में दौरे हदीस शरीफ के तालिब इल्म हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और 10 मिनट में अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की कोशिश करें। आप हज़रात उनकी बात गौर से सुने और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। मोहम्मद सालिम सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, आज मेरी तकरीर का उन्वान मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए दोस्तों, हम इस शानदार मौजू पर एक नज़र डालकर अपने मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, कि तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हारा ही चर्चा होगा, बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। अजीज दोस्तों, तारीख के सैकड़ों वाक़ियात ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा तो इज्जत व सरबलंदी ने हमारे कदम चूमे, और जब भी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफ़ात के आसमान से जिल्लत व पस्ती के खार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे, बड़े जोशो खरोश के साथ, नीज उनके पास जंगी हथियार मौजूद थे, और इधर बेचारे मुसलमान कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं, एक एक पर 3-4 सवार हो रहे हैं और बाज पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेजा और तलवार है तो कमान नहीं, किसी के पास तलवार है तो नेजा और कमान नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, जंग के अंदर जितने असबाब की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फारे मक्का को हासिल होते हैं। लेकिन अजीज दोस्तों, जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फारे मक्का का सत्यानाश कर दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, उमैया इब्ने खल्फ अबू जहल के बाद कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहते होते देखकर घबराया और मैदानी जंग छोड़कर भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे दौड़ते हैं और उसके करीब पहुंच जाते हैं। उमैया इब्ने खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, शोर मचाता है, लेकिन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज एक दौर था कि इस दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, जिस तरफ हम कदम बढ़ाते थे, बढ़ते थे और फैलते जाते थे। लेकिन आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हम इत्मीनान के साथ ये जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आज हमें मुल्क से निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आज हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखना, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज हम और आप मुसलमान ना रहे, आज हम और आप अपने मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर, इस्लाम के उसूलों को तोड़कर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं।
अजीज दोस्तों, हकीकत तो ये है कि हमने अल्लाह की शरीयत से रूगर्दानी कर ली है। नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, रोजा हम नहीं रखते हैं, कारून की तरह माल इकट्ठा हम करते हैं। कोई भी अलामत मुसलमान की हम में नहीं है, सहाबा की कोई भी अलामत हम में नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज ऐसा तोहफा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक महसूस होती है। और जब बंदा नमाज छोड़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ महसूस होती है। अजीज दोस्तों, याद रखना, जिसने भी उस नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, उसने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। मेरे अजीज दोस्तों, एक छोटा सा वाक़या बताकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। एक बूढ़ी औरत का तेल ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन का काम तो है तेल को चूस लेना, तेल को निगल लेना। वो गरीब औरत अमीरुल मोमिनीन के पास जाती है और कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, फला ज़मीन पर मेरा तेल गिर गया है, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है, आप ऐसा कुछ कर दें जिससे मेरा तेल मुझे वापस मिल जाए। तो अजीज दोस्तों, सुनने की बात है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पर्ची लेते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं। उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि ये पर्ची लो, उसी जगह पर डाल देना जहां पर तुम्हारा तेल गिरा हुआ है। वो बूढ़ी औरत उस पर्ची को लेती है, उसी जगह पर डाल देती है, फौरन जमीन सारा तेल वापस कर देती है। तो वहां पर कुछ लोग खड़े देखते हैं कि जमीन का काम तो है तेल को चूस लेना, तेल को निगल लेना, लेकिन ये जमीन आज तेल वापस क्यों कर रही है? चलो चल के देखते हैं। जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं पर्ची पड़ी हुई है, उसको उठाते हैं और खोल कर देखते हैं। उसमें लिखा होता है कि ए जमीन, इस बूढ़ी औरत का तेल वापस कर दे, वरना मैं तेरे अंदर बेनमाजी आदमी को दफन करूंगा। अजीज दोस्तों, जमीन भी पसंद नहीं करती है कि नमाज छोड़ने वाला मेरे अंदर दफन हो जाए। मुसलमानों, जरा सोचने की बात है कि कल हमें और आपको इसी जमीन के अंदर दफन होता है, तो जरा गौर करो कि ये जमीन हमारे और आपके साथ क्या मामला करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, बेनमाजी बंदे को तो जमीन भी नहीं पसंद करती है कि ये मेरे ऊपर चले, लेकिन सोचो तो जरा सही कि इसी जमीन के अंदर हमें और आपको कल जाना है, तो जमीन हमारे और आपके साथ क्या मामला करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पढ़ नमाज पंज गाना, न कर कोई बहाना। पढ़ नमाज पंज गाना, न कर कोई बहाना, इसी में तेरी है जन्नत, वरना तेरा दोज़ख है ठिकाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये थे हमारे अजीज